रेम रम वम वम हम सम तम पम वम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम शिम शिम द्राम द्राम धिम धिम द्रावे द्रावे नमो वरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडे खंडे जहि जहि दह द पच पच पाचय पाचय ओम नमो रम झम झिम शिम हम स ज वह पह छाम छीम छूम छे छो छम छ श्रीम राम रीम रूम रेम रोम रम रह द्राम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते ठ ठ अस्माकं संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज संगस्य श्रीमान आनंद जी, आशीष जी, अंशुल जी, अमृता जी, ब्रह्मचारिणी, अंजलि दीदी, अंकिता दीदी जी, श्रीमती विमला जी, नितिशा, निर्झर, समस्त पंचरत्न परिवार डिंडोरी निवासी समस्त परिवार से श्रीमान धूपचंद जी, मनीष जी, भारत जी, साकेत जी, साहिल, संयम, सुजल, अदिति, विरही जैन, समस्त दुर्ग निवासी जैन परिवार से श्रीमान अनिल जी, अंकित जी, हर्ष जी, मीना जी रावत, समस्त इंदौर निवासी समस्त परिवार से श्रीमान तुभ्यम जी, संतोष जी बाकलीवाल समस्त परिवार से श्रीमान दिव्यम जी, रोहित जी बाकलीवाल समस्त परिवार से श्रीमान राकेश जी पतलिया हैदराबाद निवासी समस्त परिवार से श्री रस्तु वृद्धि रस्तु तुष्टि रस्तु पुष्टि रस्तु शांति रस्तु कांति रस्तु कल्याण मस्तु स्वाहा। शिरपुर की पवित्र पावन भूमि महातीर्थ अंतरिक्ष पार्श्वनाथ से आज एक विचार और चिंतन आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी ने जिसके संदर्भ में लिखा है, तन का जो उपकारक है वह चेतन का अपकारक है, चेतन का उपकारक है जो तन का वह अपकारक है, साफ शास्त्रों का सार यही है, चेतन का उद्धार करो, अपकारक से दूर रहो, तुम तन से कभी न प्यार करो। एक समीकरण है, आचार्य पूज्यपाद जी ने अपनी मौलिकता से उसे प्रस्तुत किया है। उनका मौलिक चिंतन ये कहता है कि शरीर और तन, शरीर तन चेतन आत्मा, ये दोनों चीजें विभिन्न दिशाओं में हैं। जैसे तराजू का पलड़ा अगर एक ऊपर होता तो दूसरा नीचे जाएगा, दूसरे कोई भी नीचे होगा तो ऊपर जाएगा। अब हमारे पास एक पलड़े में तराजू पर दो चीजें रखी हैं, एक में शरीर है और एक चेतन है। तन और चेतन दो हैं। यदि तन का उत्थान होगा तो पतन चेतन का होगा, और यदि चेतन का उत्थान होगा तो तन नीचे आएगा। ये बड़ी संतुलित सी बात दी गई, और इसके अंतर्गत यह कहा गया कि जब हम शरीर के उपकार करने की बात सोचते हैं, शरीर के भला करने की बात सोचते हैं, शरीर को खिलाते हैं पिलाते हैं, शरीर का पूरा ध्यान रखते हैं, तो याद रखना उस समय चेतन आत्मा का अपकार हो जाता है। और जिस समय हम आत्मा के उपकार की बात करते हैं, आत्मा के उत्थान की बात करते हैं, उस समय शरीर की विपरीत स्थितियां बनती हैं। तो हमें सोचना यह है कि किसका अपकार करना है। शरीर पर है, असुचि है, अनित्य है, अशरण है और महाआश्रमों का कारण है, दुख का कारण है। क्योंकि नीतिकारों ने भी कहा है, शरीरम व्याधि मंदिरम, जब तक शरीर होता है तब तक व्याधियां निश्चित तौर पर होती हैं। संयोग तो दुख मने के भेदम यतो सुनते जन्म बने शरीरी ततस्तदासो परिवर्जनीय या सुना निवृत्ति महात्म्य। ये संयोग जब तक रहता है तब तक दुखी होता है। अनेक प्रकार के दुख होते हैं, और शरीर के संबंधी लोगों के साथ हम संबंध स्थापित कर लेते हैं और शरीर के संबंधी लोगों को अपना मान करके चलते हैं। विषय वासनाओं का संबंध शरीर से ही होता है, और इस शरीर का जितना हम लगाव रखते हैं उतने हम परिग्रह की ओर चले जाते हैं। कपड़े पहनना, शरीर को साफ रखना, शरीर का स्नान करना, शरीर की पूरी चीज़ों का ध्यान रखना, लेकिन एक चीज़ सबसे बड़ी कह दी जाती है भारत भावना के अंतर्गत,
दिपे चांद चादर मणि, हार पीनिरा दे, भीतर या सम जगत में और नहीं गिनगे। और एक अन्यत्व भावना के अंतर्गत कहा गया जाता है कि जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रगटिए, पर है परिजन लोए। जहाँ अपना शरीर ही नहीं है उतना वहाँ अपना क्या हो सकता है? न हमारे परिवार हो सकता है, न परिजन हो सकते हैं, न कोई अपना हो सकता है। सारे के सारे हमारे पराये होते हैं। लेकिन इन सब परायों को हम अपना मान करके चलते हैं। जब हम इनको अपना मान लेते हैं तो इनको अपना मानने के कारण से हम दुखी हो जाते हैं।